बहुत एक तकलीफ़ दे हाल में एक बहुत ही तकलीफ़ दे वालदैन से मिलने आया था, जहां अली मुर्तज़ा के वालदैन, उनके ताया, उनके भाई, उनके बहनोई, उनके अहले खाना के दीगर अफराद, उनके पेशा वराना साथी रिजवान साहब, उनके दीगर साथी सलीम साहब और दीगर से बातचीत की और दौरान गुफ्तगू बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जनाब सरफराज मुफ्ती साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने ताज़ियत की, फातिहा की और फैमिली के साथ कुछ वक्त हमने बिताया। उन हालात को समझने की कोशिश की कि जिन हालात से आज पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान गुज़र रहा है, ये एक फ़र्द का मसला नहीं है, ये एक इलाक़े, एक कबीले का मसला नहीं है, ये कौमी सानहा है और कौमी मसला है दहशतगर्दी। और इस दहशतगर्दी के पीछे वो किरदार है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग आसूदा ज़िंदगी गुजारें, पाकिस्तान में एक अमन का दौर हो, क्योंकि पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है इस पूरे खित्ते के आम लोगों की ज़िंदगी को महफूज करने की। जो फ़ौज हमारी पीस कीपिंग कर रही है, प्राइम मिनिस्टर हमारे पीस मेकर हैं, ये ना हिंदुस्तान को हज़म हो रहा है और ना इज़राइल को हज़म हो रहा है। और जो बदला वो लेते हैं वो अली मुर्तज़ा जमील जैसे मासूम लोगों से लेते हैं, उसकी बेगुनाह और मासूम अहलिया से लेते हैं, उसके मासूम बच्चों से लेते हैं, खौफज़दा करते हैं पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के ताजिरों को। ये पैगाम अली मुर्तज़ा के तरफ से, उसके ख़ानदान के तरफ से जो मैं मिल के आया हूँ, बहुत दिलेरी से हैं, बहुत हौसले से हैं कि उन्होंने अपना बेटा इस कौमी जो एक जद्दोजहद है, जो एक तकलीफ़ का मरहला है, उसमें कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उसकी इस कुर्बानी को शहादत के दर्जे में कबूल फरमाए। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी, हम एहसास करने वाले लोग हैं। हमने कुछ सोचा है और आइंदा इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में उस पर अमल पैरा होंगे। हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे अपने इन गाजियों को, ज़ख्मियों को, और हम दुआएं करते रहेंगे अपने शहीदों के लिए। दुख के इस घड़ी में हम सब और उनके जो ताजिर बरादरी के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। ये कौमी अलमिया और सानिया है, मगर यहाँ पे कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ भी है। मुझे भी मालूम हुआ कि जिस एहसन तरीक़े से उन्हें एयरपोर्ट से लाना था कराची, कोयटा से, वो शायद कहीं गफलत की नज़र हो गया। जो तिब्बी फौरी इमदाद मिलनी चाहिए थी उन्हें, वो शायद ताख़ीर से मिली। जो उसके धाड़स बांधने के लिए ज़िम्मेदारान मुतय्यन और तय्युन हैं, वो शायद एहसन तरीक़े से अपना किरदार अदा नहीं कर सके। इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना है। हमें तमाशबीन नहीं बनना, हमें सोशल मीडिया के लिए क्लिप्स नहीं बनाना, हमें ज़ख्मी को तड़पना नहीं छोड़ना और उसकी क्लिप्स और फ़ोटो बनाना। हमें उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाना है।
हमें भटके हुए लोगों के साथ नहीं चलना। हमें झूठी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे जो है उस पर ध्यान नहीं धरना। अली मुर्तज़ा अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कुछ लोग सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर को गलत तरीके से गलत रूप में पेश करते हैं। खुदारा इंसानों के साथ तो आपका मुकाबला हो सकता है, मगर उन शहीदों के साथ मुकाबला ना करें। उसकी तस्वीर, उसके बच्चों की तस्वीर, उसकी अहलिया की तस्वीर को गलत रंग और रूप ना दें। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ रियासत के तरफ से, हुकूमत सिंध के तरफ से, सिंध के लोगों के तरफ से उनसे ताज़ियत करने आया हूँ। अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, उनकी अहलिया को जल्द सेहतियाब करे और इस घर को फिर से अज़र अजीम दे के इनके लिए एक नए दौर का आगाज़ करे। बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब ये बताइए, ये सौदा नहीं है मेरे भाई, ये सौदा नहीं है, ये तो फ़राइज़ हैं। जो काम अदा कर रहा है, जो किरदार अदा कर रहा है, जो जिम्मेदारियां ले रहा है, वो फ़र्ज़ है। सौदा थोड़ी है कि कौन क्या करेगा। नीलाम घर नहीं है। एक जीता जागता इंसान चंद रोज़ तक हमारे साथ था, आज इस दुनिया में नहीं है। तो जो हमें हमारा दीन और हमारा आइन और हमारा कानून और माशरा बताता है वो हम करेंगे। साहब ये हम बात कम करेंगे, एक्शन ज़्यादा लेंगे। क्या कब कैसे होगा, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत है वाज़ेह, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का अमली उनका किरदार है कि हम अपने शोधा और गाजियों को तना नहीं छोड़ेंगे। उनका जो ड्यू हक़ है वो अदा करेंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा, जवाब आपने दे दिया। जो लोग मुझे जानते हैं कैमरे से पीछे और आगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि धक्के मारा जाए या डांटा जाए कुछ भी ऐसा? नहीं, आप बताएं, हो सकता है? आप तो मेरे घर भी आते रहे गवर्नर हाउस से पहले भी। कैसा ट्रीटमेंट होता है? दोस्तों वाला, भाइयों वाला। तो आपके सवाल का जवाब यही है। Canım,